हेलो दोस्तों, क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत की काई पोचे मूवी देखी है या फिर टू स्टेट्स या हाफ गर्लफ्रेंड तो देखी होगी। कोई नहीं, जिस मूवी ने 2009 में बवाल मचाया था, 2009 की सुपरहिट मूवी थ्री इडियट्स, क्या ये आपने देखी है। आमिर खान ने काम किया था भाई इस मूवी में। दोस्तों, ये चारों मूवीज़ अगर आपने देखी है या चारों में से कोई एक भी देखी है तो आपको बताना चाहूँगा, ये चारों की चारों मूवीज़ जो है चेतन भगत जी की किताबों से ली गई है, उनकी किताबों से अडॉप्ट की गई है। दोस्तों, चेतन भगत जी का नाम आजकल तो हर गांव खेड़ों तक पहुंच चुका है, देश के या फिर विदेशों के कोने कोने में उनका नाम पहुंच चुका है। उनकी लिखी गई हर एक नई किताब एक नया मुकाम हासिल कर रही है अपने बिक्री में, अपने सेलिंग में, और उनकी किताबें सच में आपको एक अलग ही रोमांच देती है। तो आज मैं उन्हीं की लिखी गई एक किताब द गर्ल इन रूम नंबर 105, इस किताब के बारे में आपको इस वीडियो में आगे जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल, स्वागत करता हूं आपका अपना थॉट चैनल में। दोस्तों, मेरे साथ अगर आप किताबों की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। किताब की शुरुआत में चेतन जी एक हवाई उड़ान के दौरान केशव नाम के सहप्रवासी से मिलते हैं। केशव जो अपने बातचीत के बाद उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए मनाता है और कहानी बताना शुरू कर देता है। किताब की कहानी आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेतन भगत जी की जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे वो लगभग आईआईटी से जुड़ी हुई है या फिर इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है। उनके हर एक नायक या फिर कोई ना कोई लिंक जो है वो इंजीनियरिंग से जुड़ी होती है, और ये किताब जो है ये भी इंजीनियरिंग से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, किताब की कहानी जो है केशव बताने शुरू कर देता है। केशव जो आईआईटी पास आउट स्टूडेंट है, अपनी आईआईटी पास करने के बाद एक टीचर की जॉब करता है कोचिंग क्लासेस में। उसके साथ उसका रूममेट और साथ ही टीचर सौरभ भी दोनों उसी कोचिंग क्लासेस में टीचर का काम करते हैं। दोनों को कई दूसरी जगह अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से मजबूरन वहाँ जॉब करना ज़रूरी पड़ता है या फिर उनको करना पड़ता है। केशव के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो केशव के पिताजी आरएसएस के लिए काम करते हैं, जिस वजह से उनकी जो फैमिली है एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली फैमिली है। वही कॉलेज के दिनों में केशव को प्यार होता है एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की से। दोस्तों, कहानी की शुरुआत भी या फिर कहानी में ट्विस्ट भी यहाँ से आना शुरू होता है। ये अलग अलग रिलीजियस की लव स्टोरी की वजह से दोनों को अपने घर वालों का विरोध का सामना करना पड़ता है रिलीजियस इशू के कारण, और जिस वजह से दोनों में तकरार आती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद हमारी कहानी की जो नायिका है जिसका नाम है ज़ारा, वो एक दूसरे रिश्ते में जुड़ जाती है रघु नाम के आईआईटी स्टूडेंट के साथ। रघु जो केशव का ही एक बैचमेट है, जो एक इंटेलिजेंट लड़का है। रिश्ते के टूटने के बाद केशव की ओर से कॉल्स के द्वारा या अन्य कई माध्यमों के द्वारा ज़ारा को मनाने की कोशिश होती है, लेकिन वो सभी असफल रहती है। इसी बीच अचानक ज़ारा के जन्मदिवस पर रात के समय में केशव को ज़ारा की ओर से मैसेज मिलता है और उस मैसेज में उसे वो मिलने की इच्छा भी जताती है। थोड़ी सी चैटिंग के बाद केशव मिलने के लिए रात में ज़ारा के हॉस्टल में उसके रूम में पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसके पहुंचने से पहले ही ज़ारा की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत इसी पॉइंट से होती है और कहानी में रोचकता भी इसी पॉइंट से आगे बढ़ती है। जब केशव वहाँ पे पहुँचता है तो ज़ारा पहले से मरी हुई पाई जाती है। इसी बात की तफ्तीश जब पुलिस करती है तो पुलिस इस केस के मर्डर के स्वरूप में जो हॉस्टल का चौकीदार है उसे गिरफ्तार कर देती है। चौकीदार जो रात में कुछ समय के लिए अपनी जगह से सीसीटीवी में मिसिंग दिखाई देता है, इस वजह से पुलिस उसको पकड़कर उसे गुनहगार मानकर केस क्लोज करने की कोशिश करती है। जो ये हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से जल्द इस केस को निपटाया जाता है, लेकिन केशव को या फिर उसके दोस्त को, ये दोनों को ये बात पसंद नहीं आती है। तो केशव और उसका दोस्त पर्सनल तौर पर ज़ारा के मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं। केशव और सौरभ जब दोनों भी
दोस्त मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में वो हर एक को अपने शक के दायरे में लेते। ज़ारा के सभी रिश्तेदार या फिर उसके भाई, उसके प्रोफेसर जिन पर भी पहले इल्ज़ाम लगे थे या जिनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान केशव को ज़ारा के पर्सनल तौर पर या उसके रिश्तों के बारे में कुछ अनगिनत सच्चाई सी बाहर निकलती है, जिससे दिल दहलाने वाला धक्का उसको लगता है। आखिरकार मर्डर की मिस्ट्री तो सॉल्व की जाती है केशव के द्वारा ही, लेकिन आखिर तक इस कहानी में आपको बांधे रखने के लिए चेतन जी के द्वारा काफ़ी भरसक कोशिश की गई है और ये पूरी तरह से आपको न्यायोचित भी लगेगी। तो दोस्तों, यह कहानी का कुछ हिस्सा जो मैंने आपको बताया, ये कहानी का पहला भाग है, जिसे बताकर मैं आपको इस किताब को पढ़ने की सलाह देना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको भी इसमें पढ़ते हुए कुछ मिस्ट्री तो ज़रूर नज़र आई होगी और इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए या फिर उसे पढ़ने के लिए आप ज़रूर बेताब होंगे, मैं आशा करता हूँ। इस किताब के द्वारा आप कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप सीख सकते हैं। पहला, दोस्ती के लिए। दोस्ती के बात तो हर कोई जानता है, इस किताब में भी वो दिखाई गई है, लिखी गई है कि एक दोस्त अगर साथ हो तो हम कैसे कैसे खतरे उठाते हैं और कैसे हम हमारे उद्देश्य को पूरे करते हैं। दूसरी बात, इस मर्डर मिस्ट्री में एक बात आपको सामने आएगी कि जो भी हिंसा होती है हमारे साथ या फिर कुछ भी गलत अगर होता है, उसमें ज़्यादातर हमारे अपने ही जिम्मेदार होते हैं और ये लगभग 99% है जो हमारे अपने ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हमें अनजानों से ज़्यादा जानने वालों से ही खतरा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस कहानी पढ़ना पसंद है, अगर मूवी जैसा रोमांच आप किताबों से भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इस किताब को पढ़ने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। इसके लिए आपको मैंने नीचे लिंक भी दी गई है। आप इस किताब को अमेज़ॉन किंडल पर फ्री में भी पढ़ सकते हैं या फिर नीचे दी गई लिंक के द्वारा आप इस किताब को खरीद भी सकते हैं अमेज़ॉन से। मैंने इसकी लिंक आपको नीचे दी गई जिसके द्वारा आप इसे खरीद लीजिए। साथ ही में आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट के तौर पर, और इस वीडियो को पसंद आए तो अन्य को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।